Good morning, students. Good morning, Today's ma'am. illustration based on personal income, private income or personal disposable income. खुश beyond time. टाइम का ध्यान रखा करो खुश. इलस्ट्रेशन देखिए, आपको इस पे निकालना है. आज जो इलस्ट्रेशन है आपका, इसमें आपको निकालना है नेट नेशनल प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और आपको निकालना है इसमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, आपको इन आइटम्स दे रखे हैं. फोर्स दे रखा है. फैक्टर इनकम फ्रॉम NDP acquiring the private sector. द प्राइवेट सेक्टर यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इनकम है. दैट इज आपको रुपीस करोड़ में दे रखा है 300. सेकेंड आइटम दे रखा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी. ये आपको दे रखा है occurring to the government administration, occurring to government administrative department. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की इनकम है 70. थर्ड दे रखा है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की इनकम दे रखी है 60. फोर्थ आपको दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखी है 20. और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज क्या कहलाता है ये? डेप्रिसिएशन. 6 आइटम आपको दे रखा है. करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15. कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा आपका, कॉर्पोरेशन टैक्स दे रखा है आपको, दैट इज 25. फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ये नेट नहीं है, फिर ये फैक्टर इनकम है, ये नेट नहीं होगी. ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है क्योंकि यहाँ पर ये भी दे रखा है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड. इनकम टू एब्रॉड यानी कुछ विदेशी वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं जिन्हें आप पेमेंट कर रहे हैं, ये आपका हो गया है 30. करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम गवर्नमेंट दे रखा है आपको 40. डायरेक्ट टैक्सेस जो हाउस होल्ड पे लगते हैं दैट इज 20.
नेशनल डेबिट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 5 और लास्ट दे रखा है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्स, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग है आपकी 80। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्राइवेट इनकम निकालना है। ठीक है, अब प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इसमें देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एनटीपी ऑक्यूरिंग द प्राइवेट सेक्टर, यानी जो नेशनल डिस्पोजेबल वेज की इनकम है। ठीक है, उसमें से नेशनल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें से प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना है, 300 है, तो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस इसमें ऐड करेंगे फैक्टर इनकम ऑफ एब्रॉड की, एब्रॉड से आपको क्या फैक्टर इनकम मिली, और इसमें ऐड करेंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम का। ठीक है, अब यस मैम। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखिए प्राइवेट इनकम, आपने लिखा प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम को निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट को प्लस किया, किसमें किया, फर्स्ट के बाद आपने देखा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी 4th नंबर वाला, यानी विदेशों से आपको क्या मिल रहा है, फिर आपको करंट ट्रांसफर विदेशों से क्या मिल रहा है, फिर उसे प्लस किया। अब इसमें से क्या डिडक्ट होगा, इसमें से माइनस होगा फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, क्योंकि हमें एनएफआईए नेट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 8th वाला पॉइंट। ठीक है, आपने क्या किया, क्योंकि आपको दो तरह से दे रखी है, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और एक दे रखा है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, तो दोनों का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस वहां पर निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे, इसके बाद आप दे रखा है करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को क्या मिल रहा है, और सेविंग। ठीक है, तो हमने इसमें माइनस किया 8 और प्लस इसमें किया नंबर है करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो 9th वाला प्लस किया और प्लस किया 11th वाला। ठीक है, अब देखिए, नहीं 12th है, सॉरी, सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्स, सॉरी नेशनल डेबिट्स इंटरेस्ट। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें टोटल किया आपने 300, अगर आपको प्राइवेट इनकम निकालनी है तो फर्स्ट क्या हो गया 300, फोर्थ क्या आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये कितना आ गया आपका 20 प्लस 6 क्या है आपका करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज 15, या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना इसलिए चेक कर रही हूं मैं, और -30, ये कौन सा हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, इसमें से माइनस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस 40 और प्लस इसमें दे रखा है लास्ट वाला 80। 11th पॉइंट क्या है आपका, +5, नेशनल डेबिट इंटरेस्ट +5। ठीक है, अब इसको करेंगे, कितना हो गया 320, 335, 335 में से माइनस किया 30, कितना हो गया 305, प्लस किया 45, कितना हो गया 350। तो आपकी जो पर्सनल इनकम आई है वो कितना आ गया 350 रुपीज करोड़। ठीक है, सही है, 350 रुपीज करोड़। अब आपको क्या निकालना है, पर्सनल इनकम निकालनी। ये तो आया प्राइवेट सेक्टर की इनकम, अब आपको पर्सनल इनकम निकालनी है, यानी जो आपकी प्राइवेट इनकम है
इसमें से आप माइनस करेंगे टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस क्या माइनस करेंगे? टैक्सेस क्योंकि आपको नहीं मिलते, वो आपकी पर्सनल इनकम में नहीं, जो कॉर्पोरेट पे लगने वाले टैक्सेस हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे, तब आपको अपनी पर्सनल इनकम मिलेगी। तो आपने माइनस किया उसमें कॉर्पोरेट टैक्सेस और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्सेस, यानी आपने इसमें से माइनस किया 7th वाला पॉइंट और माइनस किया 12th वाला पॉइंट, यानी 350 में से आपने माइनस किया कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस कितना है? 25, और माइनस किया आपने कि सेविंग, प्राइवेट सेक्टर की जितनी सेविंग्स है उसको माइनस किया तो -80। तो आपकी पर्सनल इनकम आ गई, कितना हो गया? 350 में से कितना माइनस किया? 105, 10 में से 5 गया 5, 4 और इधर 2, 245। ठीक है। अब मैं तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला है मैम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी? जो पर्सनल इनकम है उस पे क्या लगेंगे? डायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आपको पीडीआई निकालनी है तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस, है ना, यही होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं आपके पास? 20, तो 245 माइनस 20, 225 रुपीज करोड़, ये आपकी क्या आ गई? पीडीआई। ठीक है, ठीक है खुश? यस मैम। समझ में आ गया ये? यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? इरेज कर दो इसको? यस मैम। चलिए, सेकंड जो हमारा इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन 2 जो हमारा है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है इसमें ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, GDI, GNDI, और आपको करनी है इसमें पर्सनल प्राइवेट इनकम और करना है इसमें आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, आइटम्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट जो आइटम आपको दे रखा है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको दे रखा है 700 रुपीज करोड़। सेकेंड थिंग दे रखी है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं दैट इज 60 रुपीज करोड़। आपको दे रखा है सब्सिडीज, सब्सिडीज आपको दे रखी हैं 10 रुपीज करोड़, और आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी क्या होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? डेप्रिसिएशन। कितना दे रखा है? 40। अब आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम जो आपको हो रही है ऑक्यूरिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये आपको दे रखा है 50। करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 45। फिर आपको दे रखा है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 100। फिर आपको दे रखा है डायरेक्ट टैक्स पेड, तो डायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि ये हाउस होल्ड ही पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 50। फिर आपको दे रखा है सेविंग ऑफ प्राइवेट, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा इसको, सेक्टर दैट इज 60। फिर आपको दे रखा है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये आपको दे रखा है 25। फिर आपको दे रखा है 11th पॉइंट में करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट दे रखा आपको 70। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपको दे रखा है 20। और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, टू एब्रॉड ये आपको दे रखा है 30। और कॉर्पोरेशन टैक्स दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स आपके जो है दैट इज 35। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालने पहले सबसे पहले प्राइवेट इनकम निकाल लेते हैं तो आपको इजी यहां पर हो जाएगा। आप देखिए प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला या सबसे पहले ये निकाल लीजिए ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप निकाल रहे हैं ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके लिए आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है NNPFC, तो आप लिखेंगे NNPFC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको सेकंड दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो प्लस जो आपका जो दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपने प्लस कर लिया। अब इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज, ठीक है। उसके बाद फिर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको करेंगे हम कि हमें बेसिकली क्या मिला, तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें ऐड करेंगे आप कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि ग्रांट दे रखा है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, GNDI निकालने के लिए NNPFC दे रखा है 700 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं 60 माइनस सब्सिडीज दे रखी हैं 10 प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज 45 और प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था अपना मैम फोर्थ पॉइंट डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 40, ठीक है। तो हो गया 760 माइनस 10 750 प्लस 85 835, तो GNDI इक्वल्स टू 835 रुपीज करोड़, ठीक है। यस मैम, ठीक है, कितना हो गया 835 रुपीज करोड़। अब आपको निकालना है इसमें प्राइवेट इनकम निकालनी है,
ठीक है, अब आपको इसमें क्या निकालनी है, पहले प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको NNP-FC तो दे ही रखा है, यानी देश की नेशनल इनकम दे रखी है, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी जो देश की इनकम है उसमें से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इनकम को माइनस करना पड़ेगा। तो -5, यानी जो देश की इनकम है उसमें दो ही सेक्टर अपने पास इंडियन इकोनॉमी में, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को रिड्यूस करते हैं तो हमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की इनकम मिल जाएगी। और माइनस करेंगे सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, यानी 10th पॉइंट, और इसमें प्लस करेंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम, यानी 6th पॉइंट आपका ये हो गया। और इसमें ऐड करेंगे आप करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से आपको क्या मिला, तो ये आपका हो गया करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट 11th पॉइंट। ठीक है, क्या किया आपने, सबसे पहले जो देश की नेट इनकम है, नेशनल इनकम है, उसमें से आपने माइनस क्या किया, आपने माइनस किया कि गवर्नमेंट सेक्टर की कितनी इनकम है, यानी जो 700 हमारा NNP है उसमें से आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इनकम 50 रुपीज माइनस की। ठीक है, और माइनस किया आप इसमें से जो सेविंग है डिपार्टमेंट्स की -25, और प्लस ऐड किया कि आपको विदेशों से क्या मिल रहा है, तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम द वर्ल्ड दैट इज 45 प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 70। तो हमारी प्राइवेट इनकम हो गई 70 में से पहले माइनस कीजिए 75, 625, फिर आपको ऐड करना है कितना, 45 और 70, 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 10 14 का 4, 740, दैट इज 740 रुपीज करो। अब क्या बच गया आपका, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब प्राइवेट इनकम में से क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, डिस्पोजेबल इनकम के डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देते हैं, कितना है डायरेक्ट टैक्सेस, 740 माइनस डायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कितने हो गए, 50, 100, डायरेक्ट टैक्सेस 50 बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस 50, तो आपका हो गया 690 रुपीज करोड़, ये आपकी हो गई पीडीएफ। ठीक है, यस मैम। आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम जैसे इसमें कई चीजें यूज भी तो नहीं हुई ना मैम, जैसे मैम प्रॉफिट्स तो आए ही नहीं अभी तक। हाँ, कई बार ऐसे आइटम्स हो सकते हैं कि जो आपके यूज नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। अच्छा, इसमें अपने टैक्सेस भी तो नहीं माइनस किए अपन ने, इसमें टैक्सेस भी तो आएंगे भी। ये प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम निकाली ना अपन ने, इसमें से भी Yes, ma'am. कॉर्पोरेट पे लगने वाले टैक्सेस भी तो माइनस होंगे। ये वाला दे रखा ना कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये माइनस होंगे। ठीक है, इसको अभी ये वाला भी करना पड़ेगा, एक मिनट को। इसको इस तरह से करेंगे, इसमें से प्राइवेट इनकम में से माइनस करेंगे, इसमें से प्राइवेट इनकम में से माइनस किया आपने, इसमें कॉर्पोरेट टैक्सेस, यानी नंबर 14 वाला, पूरा लिखने की जगह तो नहीं है, तो -14 और फिर
सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्सेस -9 और इसमें से माइनस करेंगे 8 डायरेक्ट टैक्सेस, वो तो अपना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हो गई 740 माइनस आपका कॉर्पोरेट टैक्सेस कितना था 35 और माइनस आपकी सेविंग्स थी 60 और माइनस आपके टैक्सेस थे 50, ऐसे हो गए। क्योंकि हम वहां क्या करते थे, प्राइवेट से पर्सनल बनाते थे, है ना। तो पर्सनल इनकम में ऑलरेडी हम क्या करते थे, कॉर्पोरेट टैक्सेस निकाल लेते थे। यहाँ आपके प्राइवेट इनकम से डायरेक्ट आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है, तो कॉर्पोरेट टैक्सेस और सेविंग्स माइनस वहां पर होगी टैक्सेस के साथ साथ। तो 740 में से कितना माइनस करेंगे, 740 में से माइनस कर रहे हैं आप, कितना हो गया 85 और 60 145। यस मैम। माइनस 145, 10 में से गया 5 का 5 और इधर 13 में से तो 9 और इधर हो गया 595। ठीक है, तो ये हो गया PDI इक्वल्स टू 595 रुपीज करोड़। ठीक है, क्योंकि वहां हम प्राइवेट से पहले पर्सनल बनाते थे, यहाँ प्राइवेट से डायरेक्ट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बना रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ओके आप मैम। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम। ठीक है, देखो जब तक आप न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि जितने इंग्रेडिएंट्स दिए हो, जितने आइटम्स दिए हो, आप सारे यूज करें। ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे। नाइस डे मैम।